नमस्कार मेरे साथियों, जितेंद्र सर आपके लिए एक नए प्रैक्टिस सेट सीरीज के साथ आए हैं। मैंने क्या बोला कि प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, है ना। तो बने रहिए। जो भी साथी हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन बैच ऑनलाइन भी स्टार्ट हो गए हैं, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, है ना। ये मैं आपको यूपी टीजीटी का पेपर करा रहा हूँ 2016 का। जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको मैं 2-3 पार्ट में कराऊंगा, है ना। चाहता तो पीडीएफ एक ही बार में उसको करा देता, लेकिन मैं इसको 2-3 बार में कराऊंगा, क्योंकि आप समझ लें जिन भाइयों ने और हमारे साथियों ने जो फॉर्म भरे हुए हैं, है ना, 2022 वाले में, तो बेस से उसको तैयारी करने के आप शुरू कर दें, है ना। संग्राम शुरू हो चुका है ना। इससे पहले मैंने अपने सीरीज में करा दिए थे 25 तक, उसके बाद के ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। शिक्षक शिक्षा का इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रदान करता है। सामग्री पाठ्यक्रम, प्रैक्टिकल कोर्स, पूर्ण स्कूली पर्यावरण अनुसंधान पाठ्यक्रम, रिसर्च कोर्स। इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या होते हैं टीचर के लिए? एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। तो क्या कराता है, ये चीज़ आपको इसको बतानी है। कंटेंट कोर्स, प्रैक्टिकल कोर्स, है ना, या कंप्लीट स्कूल एनवायरनमेंट, या रिसर्च। तो भैया क्या रहेगा, बेस क्या रहेगा? इंटर्नशिप क्यों कराते हैं? स्कूली पर्यावरण को समझने के लिए, है ना। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निम्नलिखित में से किस ड्रग पर प्रतिबंध नहीं है? कोकीन है, मैराडोना है ना, शराब है, एफिड्रेन है, इपिड्रेन है ना। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट बेन्ड बाय द IOC, है ना, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा कौन सा ब्लड जो ये 16 का है ना, याद रखिएगा। धीरे धीरे IOC ने जो कमेटी है उसने अपने क्या किए हैं, चेंज भी किए हैं, याद रख लेना, है ना। तो किस पर नहीं है भैया? अल्कोहल पर, याद रखिएगा, है ना। मैंने क्या बोला कि हो सकता ये 2016 का पेपर है और जो लेटेस्ट लिस्ट आई हुई है उसमें चेंजेस हों, है ना, याद रखिएगा, ठीक। तो बोर्ड ने इसको आंसर क्या माना था? शराब माना था, अल्कोहल माना था, है ना। हाँ, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या है? जड़त्व का नियम, विपरीत बल का नियम, त्वरण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, ये क्या है आपका? फर्स्ट लॉ है, याद रखिएगा। ये थर्ड लॉ है, याद रखिएगा, है ना। और ये आपका किसके बारे में बता रहा है? CG के बारे में बता रहा है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका सेकंड लॉ हो गया, है ना, सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, ये आपका सेकंड लॉ हो गया। क्लियर हुआ? चलिए, मांसपेशियों के सक्शन के दौरान यदि मांसपेशियों के आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो इस सक्शन को क्या कहते हैं? इस कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? इफ देयर इज नो चेंज, याद रखिएगा ये चीज को, नो चेंज इन द साइज ऑफ द मसल्स ड्यूरिंग द contraction of the muscle, this contraction is called, इस कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक कहते हैं, आइसोमेट्रिक कहते हैं, आइसोकाइनेटिक कहते हैं, या काइनेटिक कहते हैं, है ना। तो ये बताना है आपको। देखिए, नो चेंज, जब नो चेंज होगा तो आपका क्या आ जाएगा? आइसोमेट्रिक आ जाएगा, है ना, आइसोमेट्रिक आ जाएगा, याद रखिएगा, है ना। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। पहला शारीरिक शिक्षा विशारद कौन था जिसको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला? प्रोफेसर अजमेर सिंह रॉबिन्सन, AK उप्पल सर, या प्रोफेसर कर्ण सिंह। LNIP में, है ना, ग्राउंड बना हुआ है एथलेटिक्स का, देख लीजिए ग्वालियर में, है ना। हु वाज द फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन स्पेशलिस्ट हु रिसीव द द्रोणाचार्य अवार्ड? द्रोणाचार्य अवार्ड जो दिया गया था, है ना, वो किसको दिया गया था? पहले तो करण सिंह, प्रोफेसर करण सिंह, है ना, जिनके स्टूडेंट ये अजमेर सिंह सर भी थे, है ना। हाँ, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, बोनस अंक तब दिया जाता है, तब मिलता है जब कबड्डी मैट या मैदान पर रक्षक, है ना,
कितने होते हैं? 5 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 6 से ज़्यादा होते हैं, 3 होते हैं। टर्मोलॉजी स्पोर्ट्स की। बोनस पॉइंट आर प्रोवाइड अवार्ड ओनली व्हेन देयर आर डिफेंडर ऑन द कबड्डी मैट और ग्राउंड, है ना। कबड्डी में कितने जो होंगे कि बोनस अंक मिलेगा, तो बोनस अंक आपको कितने मिलेगा? 6 या 6 से ज़्यादा होने पर, है ना। ये आपका क्या है? कबड्डी का मैदान है, ठीक। ये आपकी बक लाइन है, ये सेंट्रल लाइन है ना, और ये आपकी क्या है? बोनस लाइन है, ठीक। जब इसको टच करेंगे, है ना, तभी आपको बोनस अंक मिलेगा। ये क्लियर हुआ कबड्डी के ग्राउंड का? चलिए, बहुत बढ़िया। लीग टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाएं जब टीमों की संख्या 10 हो? हाउ मैनी मैच टोटल विल बी प्लेड इन द लीग टूर्नामेंट व्हेन टीम्स आर 10? जब टीम है तो मैच पूछा है, टोटल नंबर ऑफ मैच इन लीग। तो भैया ये आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ लीग कितने मैच खेले जाएंगे, उसके बारे में आपको बताना है ना। तो इसका क्या है ना, हाँ, तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या? n-1 डिवाइडेड बाय 2, याद रखिएगा, ठीक। तो इसमें क्या हो गया? आपकी 10 टीम हैं, ठीक, 10 टीम हैं और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर कितना होगा? तो 10 × 9 डिवाइडेड बाय 2, और ये 90, तो कितना हो गया आपके? 45। तो कितना आया आपको? 45 आया, है ना। टीमों की संख्या 10 है ना, तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे, तो ये आपको बताना है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, चलिए, क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। चलिए, नॉकआउट टूर्नामेंट में नीचे दिए अर्ध में कितनी बाई दी जाएंगी जब टीमों की संख्या 11 है ना। टूर्नामेंट जब पढ़ाएंगे, मैंने कहा टूर्नामेंट से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोअर हाफ व्हेन द टीम्स टर्म आर द नॉकआउट टूर्नामेंट, है ना। तो आपको बताना है कि नीचे कितनी बाई दी जाएंगी, ठीक। क्या होते हैं? n की पावर 2 होता है ना। टीम कितनी है आपके पास? 11, 2, 4, 8, 16, ठीक। अब 16 क्या है? 11 टीम है, तो 16 जो आपकी ये कितना हो गया? 2 की पावर n बाई हो गया, यानी कितनी दी जाएंगी? 16 में से 11 माइनस कर दो, आपके पास कितनी आ गई? 5 बाई हो गई। लोअर हाफ अपर हाफ की बात हम करेंगे, है ना। अपर हाफ में क्या होता है? अपर हाफ में फॉर्मूला क्या होता है? n-1 डिवाइडेड बाय 2, याद रखिएगा, है ना। n- डिवाइडेड बाय 2 होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक। हाँ, चलिए, है ना। तो n-1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर हाफ में कितना आ जाएगा आपका? कितना आ गया? 5 - 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना बचा? 2 बचा। अपर में हम कितनी देंगे? 2 देंगे। लोअर हाफ का फॉर्मूला क्या है? लोअर हाफ का फॉर्मूला आपका क्या हो गया? चलिए, है ना, टूर्नामेंट जब मैं कराऊंगा ना, उसमें ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत बढ़िया। तो लोअर हाफ का फॉर्मूला क्या हुआ आपका? लोअर हाफ में एन बी, है ना, नंबर ऑफ, इसको बाई को साथ हम रखते हैं, है ना, प्लस, है ना, ठीक है। चलिए, तो एन बी आपका +1 डिवाइडेड बाय 2, याद रखिएगा, है ना। तो आपके पास क्या हो गया? 5 बाई +1 डिवाइडेड बाय 2, यानी 3। तो लोअर हाफ में कितनी हो गई? आंसर मिल गया आपको सीधा सीधा, इस तरीके से,
है ना। तो आपका क्या हो गया आंसर 3। लोअर हाफ में कितनी दी जाएंगी 3/, दी जाएंगी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका मैकडोनल्ड। टेस्ट भी अच्छे से याद करिएगा, टेस्ट में भी बहुत क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। मैकडोनल्ड फुटबॉल परीक्षण शामिल है बैकबोर्ड पर फुटबॉल को जमीन पर बिना गिरे मारना, फुटबॉल को जमीन पर गिरे बिना मारना और दूरी के लिए फुटबॉल को किक भी मारना। फुटबॉल को जमीन पर गिरे बिना मारना, दूरी के लिए फुटबॉल को किक करना, गति के लिए ड्रिबल करना। ठीक, दूरी के लिए फुटबॉल को किक करना और गति के लिए क्या करना ड्रिबल करना। मैकडोनल्ड इन्वॉल्व, देखिए मैकडोनल्ड टेस्ट ये होता है और ज़्यादातर ये फुटबॉल वालों के लिए होता है, याद रखिएगा, है ना। इस तरह का बोर्ड होता है और बोर्ड में आपको कंटिन्यू क्या है, बॉल को यहाँ से किक करना है ना, किक करना है कुछ दूरी पर। अब उतनी अच्छी है नहीं, वो बोर्ड पे लगनी चाहिए, है ना। इस तरह का बोर्ड होता है, याद रखिएगा। ठीक, हिटिंग द फुटबॉल द बैकबोर्ड विदाउट इट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, इट किक टू द, ऑप्शन बी है टू किक द फुटबॉल विदाउट इट्स फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, इट ऑल्सो किक द फुटबॉल फॉर डिस्टेंस, है ना। किकिंग द फुटबॉल विदाउट letting it fall on the ground and kicking the football for distance and dribbling for the speed, kicking a football for distance and dribbling for the speed, ये आपको बताना है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या रहेगा इसका, है ना। तो ये आपको बताना है ना, इम्पॉर्टेंट है। तो इसका क्या है, बिना गिरे उसको कंटिन्यू मारना फुटबॉल को, ऑप्शन ए, है ना। कंटिन्यू मारते ना, खट 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 खट। चलिए, पुरुषों की 110 बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई क्या होती है ना, क्या होती है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द हर्डल मेंस 110 हर्डल 110 110 मीटर हर्डल रेस, उसकी हाइट क्या होती है 0.84, 0.92, 0.06, 1.067 मीटर, है ना। तो ये जो है ना क्या हो गई आपकी 1.067 मीटर, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये 110 हर्डल की डिस्टेंस होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और ये जो होती है वो 100 मीटर की होती है हर्डल की। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। फुटबॉल में पेनल्टी किक स्पॉट कितनी दूरी पर चिन्हित किया जाता है, 12 गज, 8 गज, 10 गज, 16 गज। एट व्हाट डिस्टेंस इज द पेनल्टी किक स्पॉट मार्क्ड, पेनल्टी स्पॉट किक मार्क कितने पर होता है। ये आरपीएससी के जो है पीटीआई एग्ज़ाम जो हुआ था 2022 में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप पुराना पेपर उठा के देख लीजिएगा, जितेंद्र सर आपको प्रूफ के साथ बताएंगे इसके बारे में, है ना। तो कितना होता है इसका 12 गज होता है, याद रखिएगा, 12 यार्ड, है ना, याद रखिएगा। पेनल्टी स्पॉट कितना होता है 12 गज का होता है। चलिए बहुत बढ़िया। 3000 मीटर स्टीपल चेस में वाटर जंप की संख्या कितनी होती है ना। 3000 मीटर में वाटर जंप के नंबर ऑफ वाटर जंप कितना होता है 6, 7, 8, 9, कितनी होती है वाटर जंप, ये आपको बतानी है ना। तो वाटर जंप भैया कितनी हो गई आपकी 7 हो गई, 28 हर्डल जंप हो गई। ठीक, टोटल हो गई 35। ठीक, चलिए, डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं हाउ मैनी कंप्लीट आर देयर इन डेकाथलॉन इवेंट, 4 ट्रैक 4 फील्ड, ऐसे ही हेप्टाथलॉन में भी पूछे जाते हैं। 4 ट्रैक 6 फील्ड, 3 ट्रैक 7 फील्ड, 7 ट्रैक 3 फील्ड। अगर सीक्वेंस में किसी को अगर याद होगा तो वो इसका आंसर बहुत जल्दी इसको बता देगा, है ना। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट ये जो है, हाँ याद रखिएगा। ठीक,
तो कितनी होती हैं? देखिए ट्रैक इवेंट जो होते हैं वो आपके 4 होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, हाँ 46। ठीक, याद रखिएगा। कितने हो गए? 46। आयरन मैन ऑफ द एथलेटिक्स भी बोला जाता है ना, डेकाथलॉन इवेंट वाले को। चलिए, वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में 2 प्रयासों में बीच में कितना वजन कम नहीं होना चाहिए? कितने से कम नहीं होना चाहिए? इन द वेट लिफ्टिंग कंपटीशन इंक्रीज द वेट बिटवीन 2 अटेम्प्ट शुड नॉट बी लेस देन 2.5 kg, 5 kg, 10 kg या 2 kg। 2.5 kg, 5 kg, 10 kg या 2 kg, ये आपको बताना है। वैसे इसका जो है कितना इंक्रीज होता है, तो ये आपको बढ़ाया जाता है 5 kg के स्टार्टिंग से, है ना। कितना होता है? 5 kg का वेट जो है बढ़ाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, और अगर कोई लेटेस्ट चेंज हुए हो अगर इसमें कोई लेटेस्ट चेंज हुए हों, क्योंकि ये 2016 का पेपर है, लेटेस्ट चेंज हुए होंगे तो मैं आपको बताऊंगा आगे ज़रूर, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, राउंड रोबिन संबंधित है। देखिए टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट अगर आपको याद है ना, राउंड रोबिन को हम क्या कहते हैं? नॉकआउट को हम एलिमिनेशन राउंड भी बोलते हैं, है ना। चैलेंज टाइप हो गया, और आपका कॉम्बिनेशन हो गया, है ना। ये सारे टूर्नामेंट के टाइप है। राउंड रोबिन इज रिलेटेड टू नॉकआउट, रिलेटेड टाइप, कॉम्बिनेशन, लीग टूर्नामेंट, है ना। मुलर बैक भी एक क्वेश्चन उसमें आया हुआ था, यूपीएलटी एग्जाम में आया हुआ था, है ना। तो ये किससे रिलेटेड है? राउंड रोबिन। राउंड रोबिन आपका लीग टूर्नामेंट से है, इसको हम एलिमिनेशन भी बोलते हैं। और ये जो लेटर वाला है आपका, वो चैलेंज वाला हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत सही। चलिए, नेक्स्ट है आईएएफ। ठीक, का अर्थ बताना है आपको, है ना। हाँ, ये 2016 का पेपर है। अब तो वर्ल्ड एथलेटिक्स हो गया है, पूरा नाम बदल दिया गया उसका। क्या हो गया अब? लेटेस्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स हो गया। अब क्या हो गया? वर्ल्ड एथलेटिक्स हो गया, याद रखिएगा। ठीक, नाउ चेंज, नाउ ये अब क्या हो गया? चेंज होके आईएएफ से, है ना, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, याद रखिएगा, है ना। हाँ, ठीक, हाँ, ये इसके पुराने नामों में से इसको जाना गया है ना। हाँ, एमेच्योर नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले ये क्या था आपका? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन था। ये 2016 में बोर्ड ने इसको ये आंसर माना हुआ था, याद रखिएगा, है ना। ठीक, एसोसिएशन था। एमेच्योर बट जो है वो आपके 2012 में चेंज हो गया था। एमेच्योर जो था वो 2012 में चेंज हुआ था, है ना। हाँ, किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट अपना मेजर ध्यानचंद के उसमें हम उपलक्ष्य में मनाते हैं स्पोर्ट्स डे को। तो कब मनाते हैं? 29 अगस्त को, याद रखिएगा। ठीक, कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं। चलिए, शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है? अच्छी विषय सामग्री, सख्त अनुशासन, छात्रों पर प्रभाव, छात्रों के लिए स्वतंत्रता। बाय द होम कैन द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग टू डिटरमाइन गुड सब्जेक्ट मैटर, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट, फ्रीडम फॉर द स्टूडेंट। ये आप सभी को इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? देखिए, सब्जेक्ट सामग्री नहीं, ऐसे तो हम भी पढ़ा रहे। इफेक्ट क्या है आपका कि आप हमसे जुड़े, वो इफेक्ट हुआ, यानी इम्पैक्ट क्या है छात्रों पर, याद रखिएगा। ठीक, ये बोर्ड ने इसका आंसर सी माना हुआ था। चलिए, खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना कब शुरू की गई थी, है ना। When the start स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम स्टार्टेड 1971, 72, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 81, 80, 81। तो भैया ये क्या था? 1970, 71 में ये क्या हुई थी? आपके स्टार्ट हुई थी ये स्कीम, याद रखिएगा, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट है
क्या बनाए रखने के लिए खेल प्रबंधन बातचीत आवश्यकता है ना। इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेसेसरी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मेंटेन। जब मैंने इससे पहले आपको और भी पीपीटी कराई हुई थी उसमें मैंने ये आपको समझाया हुआ है, बताया हुआ है। तो उसमें क्या है, मोबिलिटी की बात होगी, गतिशीलता बनी रहे। यानी जो हमने ये जो लीडर है घर के, मान ले उन्होंने क्या बोला, आप बहन की शादी कार्ड बांटिए, आप जो है ये सामान ले आइए, आप ज्वेलरी का देखिए, आप घर के उसका देखिए। यानी उसने क्या किया कि अपने पूरे क्या किया, मैनेजमेंट को सभी में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर जितेंद्र सर अकेले नहीं है, जितेंद्र सर के साथ जितेंद्र सर की टीम है। यहाँ पर मैं अकेला खड़ा होकर आपको लेक्चर नहीं दे सकता। अगर मेरी टीम मेरे साथ नहीं होगी तो वो क्या होगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, है ना। यहाँ पर जैसे हमारे मैनेजर हैं, अश्विनी हैं, शिव हैं, देखिए ऊपर वाले ने हमको बचाया, भोलेनाथ ने, नाम राशा साथ में दोस्त हमको जो फ्रेंड दे दिया वो भी नाम के शिव दे दिया, ठीक है। तो हमारे बहुत अच्छे हमारे कंटेंट बनाने वाले हैं, है ना। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत को किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक मिला था, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन है। इन विच द इवेंट डिड इंडिया गॉट मेडल विन द गोल्ड मेडल इन द 2008 बीजिंग ओलंपिक। निशानेबाजी, तैराकी, मुक्केबाजी, तीरंदाजी, इनमें मिला नहीं था, है ना। इसमें मुक्केबाजी में ब्रजेंद्र सिंह ने क्या लिया था, ब्रोंज लिया था, है ना। तैराकी में आया हुआ नहीं था, इसमें ब्रोंज था, याद रखिएगा, ठीक। ये हमारी क्या है, अभिनव बिंद्रा जी ने क्या किया था, शूटिंग में गोल्ड मेडल लिया था पहली बार इंडियन हिस्ट्री में। चलिए, पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन ओलंपिया में किस वर्ष किया गया था। देखिए मैंने क्या कहा था, जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है तो उसमें भी ये चीज़ मैंने मेंशन की थी। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ओलंपिया से स्टार्ट हुआ था। द फर्स्ट ओलंपिक गेम वर हेल्ड इन ओलंपिया इन विच ईयर, ये इंपॉर्टेंट है, समझ के चलिएगा। तो देखिए 776 BC में ये करा गया था, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। विशेष ओलंपिक खेलों में प्रतिभागी होते हैं, है ना, शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से मंद या वयस्क, ए और बी, या बुजुर्ग। हु आर द पार्टिसिपेंट इन स्पेशल ओलंपिक। स्पेशल ओलंपिक में फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड होते हैं, है ना। हाँ चलिए, है ना। तो इसमें आपको क्या बताना है कि जो स्पेशल बोर्ड ने जो आंसर माना था वो आपका ए और बी, यानी शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से मंद और वयस्क, याद रखिएगा। बोर्ड ने इसको सी आंसर माना हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उस शहर की पहचान करें जहां पर 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। आइडेंटिफाई द सिटी वर कॉमनवेल्थ गेम्स विल द ऑर्गेनाइज्ड इन 2022। गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड, कोलालमपुर, एडमंड, है ना, बर्मिंघम। तो कहाँ पर हुए थे 2022 के, ये 16 में पूछा गया था। एक ऐसे ही क्वेश्चन लेटेस्ट करंट का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी में भी, यानी अभी जो भी आपके यानी 2020-22 वाला पेपर है तो 22 से पहले जो भी इवेंट ओलंपिक, एशियन गेम जो भी हुए हैं उसके बारे में जरूर आएगा, एक ना एक पूछेंगे, याद कर लो मेरी बात को। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। मेरी पुरानी स्लाइड भी आप देख लेना, जो साथी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो समझ लो, उत्तराखंड से जो भी साथी हो या कहीं से भी हो, ये मेरा नंबर है 888572, मैसेज करें, आप बैच लीजिए। और जो बैच हमारे लेटेस्ट चल रहे हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं आप, है ना, टीजीटी की तैयारी के लिए ऑफलाइन कानपुर में स्टार्ट हो चुका है। कानपुर में ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं। बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटी बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी के लिए प्रोवाइड रहेगी, है ना। गर्ल्स के लिए भी उतनी सेफ्टी है जितनी सेफ्टी आप घर में फील करते हैं। जो हमारे साथी नहीं बाहर से भी हैं, दूर से भी हैं, अगर नहीं आ पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं, जिसकी फ़ीस केवल मैंने क्या रखी हुई है, 2500 है आपके कोर्स की फ़ीस। खाना पूर्ति वाली फ़ीस नहीं है, ये फ़ीस जो है आपके बहुत लिमिटेड सोर्स में करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर रहेगा वो 1951 रहेगा, याद रखिएगा। चैनल पर हमारे नए हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि आपको बहुत ही इफेक्टिव चीज़ें मिलती रहेंगी, है ना। और इसी के साथ जितेंद्र सर के साथ आप सभी लोग बने रहें। जय हिंद मेरे साथियों, जय हिंद।